हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहेब की एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहेब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर पहला कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सबने बाबा साहेब को देखकर पहचान लिया कि वह वही अच्युत है, वही जो महार जाति का व्यक्ति है। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहेब अंदर जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहेब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहेब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहेब की ओर टोन कसते हुए बोला कि बाबा साहेब चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान, तुम्हें क्या ज़रूरत है कचहरी के अंदर बैठना। तुम बाहर भी कहीं अपना लगा के बैठ जाओ तो भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहेब ने उसका वो टोन मारना गलत नहीं समझा और गलत नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक कहा। कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया और वहाँ साफ सफाई करवा कर वहाँ बैठ गए। तब वहाँ बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आते रहते और रोजी रोटी चलती रहती थी। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी आ रहे, जिनका इकलौता बेटा था जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हो। जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते अपने बच्चे की, कि वो मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया उस सेठ ने, और वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई में थकालता हुआ उसी कोर्ट कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा साहेब बैठे थे। दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर जी ने बैठे हुए थे। और जब कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इससे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सबने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उच्च कोर्ट कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वो लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ महार जाति का व्यक्ति। वो बहुत विद्वान, बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहेब का टोन कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर टोन मार रहे थे, वह बाबा साहेब को चिढ़ा रहे थे। सेठ अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे आशा थी कि एक किरण चाहिए कि बस कोई उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के बीच अटका हुआ था। और उस सेठ ने उस वकील की बात सुनी, तो सेठ उसकी बात सुनकर वहीं बाबा साहेब के पास पहुंच गया। बाबा साहेब के चरणों में गिरकर कहा है, बैरिस्टर, हे बाबा साहेब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाई होगी, तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाति का हूँ। तो सेठ, आप बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहेब की शक्ल को देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को अगर कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हैं मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती, मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ। बाबा साहेब, आप मेरी बात मान लीजिए।
प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप में तो इस पीड़ा को सहन कर सकता हूँ, लेकिन जो उसकी माँ है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहेगा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो दो अर्थियाँ उठेगी। बाबा साहेब, दो अर्थियाँ उठेगी। मेरा इकलौता पुत्र है। मेरा इतना कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा? क्या करूँगा मैं इसका? जब बाबा साहेब ने सुना कि उसकी माँ मर जाएगी तो बाबा साहेब को वह बात याद आई। जब बाबा साहेब छोटे थे तो बाबा साहेब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो निसंकोच करना चाहिए। भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहेब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ ये बोलो, इससे पहले ये फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, है बैरिस्टर, ये फाइल दिखाई नहीं। मैंने इस फाइल पर इतना खर्च किया कि किसी भी आने वाली 3 पीढ़ियों की कमाई नहीं हो सकती। उतना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा, बाबा साहेब के चरणों में गिर रहा था। बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहेब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहेब माने केस लड़ने के लिए तो वह सेठ बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहेब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत के बीच बस 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोले, अम्बेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहेब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ वह सुनकर आगे संकोच में सोच रहा था कि इसने कहा था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन यह तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहेब ने तो बोल दिया, नहीं, जैसा आप फैसला चुनाओ। वह सेठ मन में कह रहा था, अम्बेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने बड़ी आशा के साथ ये फाइल तुम्हारे हाथ में दी थी। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बताया था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सज़ा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सज़ा देने लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहेब ने कहा, बस, आपने फांसी की सज़ा दी थी, आपने मौत की सज़ा नहीं दी थी। इसी तरह उस लड़के की जान बच गई। देखिए उनका दिमाग ऐसे था, कितना चातुर था बाबा साहेब अम्बेडकर। उसी दिन से यह कार्रवाई चली आ रही है कि सजाए मौत, किसी के मौत की सज़ा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि फांसी की सज़ा। बाबा साहेब ने कहा, बस आपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और यह दिमाग देखकर बड़े बड़े वह सभी वकील जो बाबा साहेब पर टोंट कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए और हमारे बाबा साहेब की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गए। यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह से बाबा साहेब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और निचली जाति के महिलाओं और पुरुषों, मजदूरों और सभी को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। मरते दम तक लोगों को भलाई के बारे में ही सोचते थे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।